सैफ अली खान मामले में मुंबई पुलिस की जांच तेज। पुलिस की एक टीम सैफ के घर पहुंची। घर के टेरेस पर फ्लोरिंग का काम कर रहे 2 व्यक्तियों से पूछताछ। पुलिस सूत्रों के मुताबिक संदिग्ध आरोपी को वारदात के बाद बांद्रा रेलवे स्टेशन के आसपास देखा गया। वसई और नालासोपारा में ढूंढ रही है पुलिस। मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच की 20 टीमें हमलावर की तलाश में जुटी। सैफ के घर के स्टाफ और गार्ड से की गई पूछताछ। आसपास के सीसीटीवी भी फुटेज खंगाले गए। पुलिस ने सैफ अली खान पर हमला करने वाले की पहचान की। पुलिस के मुताबिक हमलावर पर चोरी के केस दर्ज है। चाकू की नोक पर आरोपी ने सैफ से मांगे थे 1 करोड़ रुपए। मुंबई पुलिस की एफआईआर के मुताबिक हमलावर और सैफ अली खान के बीच हाथापाई हुई। हेक्सा ब्लेड से आरोपी ने अटैक किया। सबने मिलकर हमलावर को कमरे में बंद किया। सैफ अली खान पर हमला करने वाले संदिग्ध की तस्वीर सामने आई। सीसीटीवी में अपार्टमेंट की सीढ़ियों से भागता दिखा हमलावर। अपार्टमेंट के 6ठे फ्लोर की सीसीटीवी में रात 2:33 पर कैद हुई हमलावर की तस्वीर। भूरे रंग की टी-शर्ट और लाल रंग के गमछे में था हमलावर। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला। कहा, दिल्ली में केजरीवाल के साथ खड़े हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से अलग होकर दिखाएं। इमरान मसूद का दावा, यूपी में जो 43 सीटें आई हैं उसमें राहुल गांधी का नाम है। लोगों ने राहुल गांधी के नाम पर वोट डाले हैं। दिल्ली बीजेपी की 9 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी। ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज के खिलाफ शिखा राय को टिकट। बाबरपुर से गोपाल राय के मुकाबले अनिल विशिष्ट को उतारा। दिल्ली के बुराड़ी से शैलेंद्र कुमार को बीजेपी ने टिकट दिया। बीजेपी ने एनडीए के सहयोगी जेडीयू को भी 2 टिकट दिए। बीजेपी उम्मीदवार मनजिंदर सिंह सिरसा का आम आदमी पार्टी पर अटैक। कहा, केजरीवाल के बहाने से ऊब गई है दिल्ली की जनता, अब लोग चाहते हैं बदलाव। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का आप पर आरोप। कहा, केजरीवाल ने केंद्र की योजनाएं रोकी, जनता वोट के माध्यम से देगी जवाब। राहुल गांधी देर रात दिल्ली एम्स के बाहर पहुंचे। इलाज के लिए आए लोगों और उनके परिवार वालों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर फोटो शेयर की। राहुल गांधी ने मोदी सरकार और दिल्ली सरकार पर हमला बोलते हुए लिखा, दूर दराज से आए लोग सड़कों, फुटपाथों और सबवे में सोने को मजबूर हैं। सरकार ने जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर कांग्रेस की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। कहा, यह कानून भारत में धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए जरूरी। दिल्ली से वैष्णो देवी से कटरा जाने वाली वंदे भारत ट्रेन को रद्द किया गया। 16 जनवरी से 6 मार्च तक 50 दिनों के लिए ट्रेन की गई कैंसिल। उत्तर रेलवे के मुताबिक जम्मू तवी यार्ड की रिमॉडलिंग की वजह से वंदे भारत ट्रेन को रद्द किया गया। जम्मू जाने वाले 65 और ट्रेनों को कैंसिल किया गया। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। 2026 में लागू होंगी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हेले से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फोन पर बात की। रक्षा सहयोग समेत कई मुद्दों पर दोनों के बीच चर्चा। यूपी के गोंडा में 4 साल की बच्ची ने 40 सेकंड में सुनाई संविधान की प्रस्तावना। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज। सुबह सुबह कर्तव्य पथ पर जवानों ने परेड रिहर्सल की। प्रयागराज में उमड़ा भक्तों का सैलाब। त्रिवेणी संगम में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। ड्रोन इमेजेस सामने आई। अद्भुत अलौकिक नजारा दिखा। प्रयागराज महाकुंभ का 5वां दिन। श्रद्धालुओं का तांता। संगम घाट पर सुबह सुबह भक्तों ने आस्था की पवित्र डुबकी लगाई। गुरुवार को महाकुंभ में 30 लाख से ज्यादा भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई। अब तक करीब 7 करोड़ लोग कर चुके हैं स्नान। हरियाणा के बुजुर्गों को फ्री महाकुंभ दर्शन कराएगी सरकार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की घोषणा। प्रयागराज महाकुंभ पर स्टडी करने आए देश भर से अफसर। 8 साल में 3 राज्यों में होने वाला है कुंभ। 40 करोड़ की सिक्योरिटी और क्राउड मैनेजमेंट की स्टडी की। डोडा में ताजा बर्फबारी। सड़क और घरों की छतों पर जमी बर्फ की सफेद चादर। पर्यटकों के लिए दिलकश नजारा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में ताजा बर्फबारी। बर्फ की सफेद चादर में पहाड़ लिपटा, नजारा खूबसूरत। जम्मू कश्मीर के कठुआ में ताजा बर्फबारी। स्नोफॉल से बड़े इलाके की खूबसूरती। पर्यटकों के चेहरे पर छाई खुशी। लाहौल स्पीति में ताजा बर्फबारी। चारों तरफ बिछी बर्फ की मोटी चादर। बर्फबारी देख टूरिस्ट के चेहरे खिले। दिल्ली में शीतलहर का सितम जारी। कड़ाके की ठंड। कई इलाकों में घना कोहरा। विजिबिलिटी जिस कारण कम। दिल्ली के एम्स इलाके में जबरदस्त ठंड। आसमान में घना कोहरा। विजिबिलिटी लो। ड्रोन इमेजेस सामने आई। राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड के साथ जबरदस्त कोहरा। घने कोहरे के चलते कई उड़ानें प्रभावित। सुबह सुबह अयोध्या में कड़ाके की ठंड के साथ कई जगहों पर कोहरा छाया। कोहरे के कारण विजिबिलिटी बहुत कम हुई। यूपी के मथुरा में शीतलहर के प्रकोप की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी। विजिबिलिटी इस कारण लो हुई। उत्तर प्रदेश के आगरा में कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा। सुबह सुबह कोहरे में छिपा ताजमहल। तापमान में गिरावट से यूपी के वाराणसी में कड़ाके की ठंड। बचाव के लिए अलाव कर ले रहे हैं लोग सहारा। वाराणसी में सीएम योगी ने रेलवे स्टेशन का दौरा किया। रैन बसेरों में भी तैयारियों का जायजा लिया। उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के राजगंगापुर की सीमेंट फैक्ट्री में
कोल हॉपर गिरने से बड़ा हादसा, 6 मजदूरों के शव निकाले गए। मलबे से निकाले गए घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतकों के घर वालों ने फैक्ट्री के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। आगरा में एक बेकरी शॉप में बॉयलर ब्लास्ट में अफरा तफरी, धमाके के बाद बेकरी में लगी आग। बेकरी में काम कर रहे 13 लोग झुलसे। बेकरी में आग से घिरे काम कर रहे कर्मचारी, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बेकरी में घिरे लोगों को बाहर निकाला। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक की हालत नाजुक। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बेरोजगार लोगों ने प्रदर्शन किया, बैंक से लोन के अप्रूवल की मांग की। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का जोरदार एक्शन, एक एनकाउंटर के दौरान 12 नक्सली मार गिराए गए। दिल्ली के छतरपुर में डॉक्टर की चाकुओं से गोंदकर हत्या, फूड सप्लीमेंट सप्लाई करने वाले ने की हत्या। डॉक्टर पर आपत्तिजनक हरकत का आरोप, आरोपी शख्स ने घटना को दिया अंजाम। पुलिस ने संदिग्ध आरोपी की सीसीटीवी के जरिए पहचान की। पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की। फूड सप्लीमेंट की मेंबरशिप के लिए डॉक्टर के घर गया था आरोपी। दिल्ली के बवाना इलाके में बुजुर्ग की लाश बरामद, करीब 1.5 महीने पहले लापता हुआ शख्स। लखनऊ में मलिहाबाद में मां बेटी की गला रेत कर हत्या, घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार। केरल के कोची में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या, पड़ोसी से चल रहा था विवाद, आरोपी पड़ोसी को पुलिस ने हिरासत में लिया। बिहार के रोहतास में अवैध तरीके से चलाए जा रहे लॉटरी रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बिहार सहित कई राज्यों में लॉटरी का खेल चल रहा था। पटना एसटीएफ और कई थानों की पुलिस ने फैक्ट्री पर मारी रेड। पुलिस ने परिसर में 45 करोड़ की लॉटरी टिकट, करीब 4 करोड़ के उपकरण बरामद किए। मुंबई सानपाड़ा फायरिंग मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नवी मुंबई से पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गोली लगने से एक कर्मचारी की हालत गंभीर, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बंगाल के रायगंज में 2 कैदियों ने 2 पुलिस वालों को गोली मारी, बाइक से फरार हुए। शौच के लिए उतरे थे दोनों कैदी। राजस्थान एजीटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, रोहित गुदारा गैंग के अमरजीत बिश्नोई की पत्नी को इटली से अरेस्ट किया। पंजाब के पटियाला में ट्रैक्टर मार्केट में प्रशासन का एक्शन, दुकानों के सामने से अवैध कब्जा हटाया गया। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज के भारत में मुसलमानों का भविष्य शीर्षक पर प्रोग्राम का आयोजन, आरजेडी सांसद मनोज झा, आरएसएस विचारक राकेश सिन्हा समेत कई लोग शामिल हुए। प्रोग्राम में बोली सपा सांसद इकरा हसन, ट्रिपल तलाक जैसे मामलों में मुसलमानों को सुधार करने की जरूरत, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करना होगा। रिलायंस ने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए, 18,540 करोड़ रुपए का मुनाफा सालाना आधार पर 7.38% बढ़ा। इसी तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 17,265 करोड़ रुपए रहा। जियो का भी नेट प्रॉफिट 26% बढ़कर 6,861 करोड़ रुपए पहुंचा। स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स का आईपीओ पहले दिन 7.15 गुना हुआ सब्सक्राइब। रिटेल कैटेगरी में 9.81 गुना भरा। 20 जनवरी तक बोली लगा सकेंगे निवेशक। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में एक्सिस बैंक को हुआ 6,304 करोड़ का मुनाफा। नेट इंटरेस्ट इनकम 8.6% बढ़ी। 6 महीने में 19.94% गिरा बैंक का शेयर। देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस में भी तीसरी तिमाही के नतीजे जारी। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा 11.5% बढ़कर 6,806 करोड़ रहा। फिक्की ने घटाए मौजूदा वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान, चालू वित्त वर्ष में 6.4% ग्रोथ रेट रहा। टीम इंडिया पर बीसीसीआई की सख्ती, खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट खेलना अनिवार्य हुआ। टीम में अनुशासन और एकजुटता बनाने के लिए 10 सूत्रीय गाइडलाइंस भी की गई जारी। विदेश या दूसरे शहरों का दौरा करने पर बीसीसीआई ने परिवार और निजी स्टाफ की मौजूदगी पर बैन लगाया। नियमों का पालन नहीं करने पर सख्त एक्शन की बात कही। खिलाड़ियों को सीरीज या दौरे के दौरान व्यक्तिगत फोटोशूट या विज्ञापन में शामिल होने की अनुमति नहीं। बीसीसीआई की आधिकारिक शूटिंग, प्रचार और समारोह में शामिल होना जरूरी। सितांशु कोटक हो सकते हैं भारतीय क्रिकेट टीम के नए बल्लेबाजी कोच, बीसीसीआई लेगी जल्द फैसला। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले संभाल सकते हैं कार्यभार। तेज गेंदबाज तुषार देशपांडे टखने की चोट के फिर उभरने से 2 से 3 महीने क्रिकेट से रहेंगे दूर। पिछले साल लंदन में टखने की करवाई थी सर्जरी। महिला प्रीमियर लीग के तीसरे चरण का 14 फरवरी से आगाज। पहली बार बड़ौदा, बेंगलुरु, लखनऊ और मुंबई में आयोजित होंगे मैचेस। WPL 2025 की शुरुआत बड़ौदा के BSA स्टेडियम से होगी। गुजरात जायंट्स का रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से ओपनिंग मुकाबला होगा। फाइनल 15 मार्च को खेला जाएगा। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ने कोनेरू, हम्पी और डी गुकेश को सम्मानित किया। गुकेश को 1 करोड़ रुपए और हम्पी को 50 लाख रुपए का पुरस्कार। कोनेरू हम्पी ने कहा, दूसरा रैपिड खिताब जीतकर बहुत खुश हूं। उनकी उपलब्धियां युवा लड़कियों को शतरंज को एक पेशे के तौर पर अपनाने के लिए प्रेरित करेंगी। शतरंज के नए विश्व चैंपियन डी गुकेश अगले टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बेताब। कहा, शतरंज को ओलंपिक का हिस्सा बनते देखना पसंद करूंगा। पीवी सिंधु ने इंडिया ओपन बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। सीधे सेट्स में जापान की मनामी सुइजू को हराया।
इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर मैच में जीत के बाद वो बोली पीवी सिंधु, खेल में अपना 100% देने से खुश हूं। क्वार्टर फाइनल में ग्रेगोरिया के खिलाफ अगला मैच आसान नहीं होगा। इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के मेंस सिंगल मुकाबले में किरण जॉर्ज ने फ्रांस के एलेक्स लैनियर को हराया, क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की। मेंस डबल में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जापान की शटलर जोड़ी को हराया। इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में अपनी एंट्री की। प्री क्वार्टर फाइनल में जीत के बाद बोले चिराग शेट्टी, गलतियों की वजह से हमें नुकसान हुआ लेकिन हमने वापसी की। वुमेन सिंगल प्री क्वार्टर फाइनल में भारत की अनुपमा उपाध्याय हारी, साउथ कोरिया की टोमोका मियाजाकी ने हराया। मेंस सिंगल्स में डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन जीते। खो खो वर्ल्ड कप में भारत का धमाकेदार प्रदर्शन, मेंस और विमेन टीम दोनों ने क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की। खो खो वर्ल्ड कप में भारतीय पुरुष टीम ने भूटान को 71-34 से हराया। भारत ग्रुप ए में टॉप पर बरकरार। भारतीय विमेन्स खो खो टीम ने 80 अंकों से मलेशिया को हराया। बांग्लादेश के साथ खेलेंगे क्वार्टर फाइनल मुकाबला।